हेलो गाइस। वेलकम टू गुरुचरणम एकेडमी खड़गपुर ब्रांच। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था किंगडम ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे किंगडम ऑफ फंगी। ठीक है, क्या देखेंगे? किंगडम ऑफ फंगी। तो सबसे पहला चीज जो होगा किंगडम ऑफ फंगी में क्या होगा, इसमें आपका ये क्या होगा, यूनिक किंगडम है ना। क्या है ये? यूनिक किंगडम है। किसका? हेट्रोट्रॉफिक का। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे इसमें। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे इसमें। ठीक है, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब आप लोग को पता होगा। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे। जैसे हम लोग आश्रित हैं प्लांट्स के ऊपर, ट्री के ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर? अपने पापा के ऊपर, है ना। किसके ऊपर है? अपने पापा के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग भी क्या हुए? हेट्रोट्रॉफिक, है ना। तो नेक्स्ट जो है इसका क्या होगा? दे आर क्या हो जाएगा? कॉस्मोफिल्स, है ना। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका कॉस्मोपॉलिटन्स। दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन्स का मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा? ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे कहाँ? दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। ठीक है, कहाँ कहाँ ये ग्रो करेंगे? वार्म और ह्यूमिड एरिया में। ठीक है, कहाँ पे? वार्म और ह्यूमिड एरिया। ठीक है, जैसे सीजन जब चलेगी, अभी जैसे चल रही है बरसात की सीजन चल रही है, रेनी सीजन चल रही है, तो अभी क्या होगा देखना आप। तो ये क्या होंगे? आपको जगह जगह पे फंगी आपको मिलेंगे, है ना। मतलब ह्यूमिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहाँ? उसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे आपका? इसका एग्जाम्पल कौन कौन से है? ब्रेड मॉल्ड हो गया, उसके बाद फिर आपका हो गया मशरूम हो गया। ठीक है, क्या क्या? ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रूट, मशरूम्स। ठीक है, क्या क्या? ब्रेड मोल्ड्स, ऑरेंज रूट और मशरूम्स। ये सब क्या एग्जाम्पल है? किसके? फंगी के। किसके एग्जाम्पल है? फंगी के ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा? एग्जाम्पल क्या है? सम फंगी। कुछ जो फंगी है वो फंगी क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। कुछ फंगी क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना। कुछ जो सम फंगी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम। क्या? पेनिसिलियम। कुछ फंगी जो होंगे क्या देंगे वो हमें? एंटीबायोटिक्स। और क्या होगा? कुछ फंगी हमें जो मदद करेंगे, सम फंगी आर प्रोड्यूस्ड, क्या करेगा? बियर का नाम सुने होंगे आप लोग, और ब्रेड का, है ना। बियर और ब्रेड हमें देगा कुछ फंगी, है ना। पहला क्या दिया हमें? पेनिसिलियम दिया, एंटीबायोटिक्स दिया। कुछ क्या देंगे? बियर्स देंगे, ब्रेड देगा। ये सब क्या है ना। क्या है ये सब? ये सब तो फंगी है। ठीक है, क्या है ये? फंगी है। ठीक है, क्या देगा वो हमें? पेनिसिलियम देगा, एंटीबायोटिक, बियर्स देगा। बियर्स मतलब कौन? वही बोतल वाला, है ना। और ब्रेड, ब्रेड मतलब वही जो पाव रोटी बोलते हैं, जिसको पैर से जो बनाते हैं ईस्ट मिला के, है ना। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे हम लोग। इतनी तो समझ में आ गई होगी आपको।
हेटरोट्रॉपिक्स का मतलब ये क्या होगा, फंगस क्या है, हेटरोट्रॉपिक्स है, पेंसिल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या, और बहुत सारे इसके यूजफुल ये है। अब क्या है कि अब ये क्या होगा, तो फंगी है, तो फंगी क्या है, ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट को छोड़कर, है ना, ईस्ट को छोड़कर बाकी जो भी फंगी होंगे वो क्या होगा, फिलामेंटस होगा, है ना, क्या होगा वो, फिलामेंटस होगा। किसको छोड़कर, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे भी जा सकते हैं कि किस फंगी को छोड़कर वो फिलामेंटस होगा, तो आपको वहां पे टिक लगाना है, किस पे, ईस्ट पे, है ना, कि ईस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी फंगी होंगे वो क्या होंगे, फिलामेंटस होंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ तो आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन, जो फंगी है वो फंगी हम लोगों को मिलेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, है ना। जैसे एक फंगी से तो काम चलने वाला नहीं है क्या चलने वाला, नहीं ना चलने वाला है। तो एक फंगी से जब काम नहीं चलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे करेगा, अभी हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप लोग भी साथ में लिखते जाइए। तो रिप्रोडक्शन पहला क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दूसरा क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या, प्रोपागेशंस में क्या क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आएगा, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या आ जाएगा, फ्यूजन। तीसरा क्या आ जाएगा, बडिंग। सब कोई जान रहे होंगे आप लोग क्या क्या होता है। इसमें क्या आ जाएगा, कोनिडिया का एग्जांपल है ये, कोनिडिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्पोरो, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए आपके। उसके बाद क्या हो जाएंगे, जूस्पोर्स। ठीक है, इसमें आ जाएंगे oospores। उसके बाद ascospores। उसके बाद बेसिडोस्पोर्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का मतलब क्या हुआ, भाई मेरे टहनी काट दो, उसकी लगा दो। ठीक है, उसकी डाली काट दो या फिर उसको ऐसे कर दो, वो लगा दो, वो हो गए क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर क्या आएगा, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा कोनिडिया, एस्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, oospores, ascospores और बेसिडोस्पोर्स। तो ये हो गए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके, फंगी के। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके, फंगी के। ठीक है, साइंटिस्ट लोग तो परेशान था कि भाई कैसे बांटे। एरिस्टोटल आए कुछ बोलते हैं, लिनोस आए कुछ बोलते हैं, विटेकर आ रहे हैं। जब फिर विटेकर आए तब बताए भाई ये तुम जो कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे करो तब वो सही किंगडम में जाएगा, है ना। मॉर्फोलॉजी को देखकर आप नहीं कर सकते हो, बाहर देख, अब जैसे उसका फिजिकल अपीयरेंस को देख के आप किसी को किंगडम पे कैसे डाल सकते हो, कोई भी किंगडम में। तो ये सब जो है आपके मेथड्स आ रहे हैं, है ना, कि हम उसको किंगडम में क्यों डाल रहे हैं, फंगी किंगडम में ही क्यों डाले हम उसको। भाई इसे मोनेरम भी रख सकते थे, प्रोटिस्टम भी रख सकते थे, इसकी अलग किंगडम क्यों बनाया गया। हमने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि मोनेरा जो है या फिर प्रोटिस्टा है उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे। आज मैं आपको जो बता रहा हूं कि वो जो फंगी के जो है वो क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, हमने क्यों डाल रहा है, इस फंगी का किंगडम अलग क्यों बना, इसे एनिमल में या प्लांट में क्यों नहीं डाला गया। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिए अभी हम लोग, है ना। ठीक है, कि वो कैसे होगा।
अभी हम लोग अब देखेंगे कि भाई फ्रेगमेंटेशंस में आपका जो है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इसके कैसे कैसे क्या क्या यूजेस आते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप हैं उनके क्या क्या, तो इसमें क्या क्या है आपके जो रिप्रोडक्शंस में जो पहला जो आएगा वो क्या आएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, है ना। क्या था, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में हुआ क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में हुआ क्या, जैसे ये मान के चलो एक फंगी है, ये क्या है, एक फंगी है, ठीक है। इधर भी इसकी ब्रांचेस निकाल दो। अब क्या हुआ, ये यहां से कट जाए, ठीक है। तो इसमें मेथड्स जो बेसिकली जो आते हैं, पहला मेथड्स क्या, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिजन और बडिंग। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या होंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। तो फ्रेगमेंटेशन जो होंगे, है ना, तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग जो होंगे, तो ये देख रहे हो आप, पार्ट देख रहे हो, ये काट दो बीच में आप, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ठीक है। बडिंग जो देखेंगे तो ये देखो, ये पोर्शंस है, यहां डेवलप हुआ, ये अलग, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के कुछ मेथड्स हो गए, क्या क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ठीक है। ये आपके तीन मेथड्स है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। जो फंगस है वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस करेगा, बाय द मेथड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय द मेथड ऑफ फिजन, बाय द मेथड्स ऑफ बडिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमने क्या क्या देखा था, कोनिडिया, उसके बाद एस्पोरेंजियोस्पोर्स देखा था हमने, एस्पोरेंजियोस्पोर्स देखा था एंड जूस्पोर्स। तो ये क्या हो गए असेक्सुअल मेथड्स के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के एग्जांपल्स हो गए, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एग्जांपल्स हो गए, कौन, ये है ना, कौन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके, फंगस के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या क्या आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो आएंगे आपके, वो मेथड्स जो होंगे आपके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें क्या होगा आपका, क्या क्या आ जाएगा। तो अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या क्या आ जाएंगे, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, कैरियोगेमी, उसके बाद क्या हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगेमी मतलब क्या होगा, प्लाज्मा में कुछ काम होगा, है ना, प्लाज्मा में कुछ काम होगा, इसका मतलब क्या, दो प्लाज्मा आपस में लगता है कोलैप्स करेंगे, लगता क्या करेंगे वो, है ना, आपस में वो मर्ज करेंगे। कैरियोगेमी में क्या होगा भाई, जो दो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, उसके बाद क्या चलेगा, साइकिल मियोसिस का, ठीक है। मियोसिस का साइकिल चला, उसके बाद क्या होगा, वो फिर नया, फिर नया, फिर नया चलता रहेगा। तो क्लास ऑफ फंगी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्लास ऑफ फंगी। तो क्लास ऑफ फंगी में पहला जो हो जाएगा फाइको माइसिटीज, दूसरा क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज, तीसरा क्या हो जाएगा, बेसिडोमाइसिटीज, क्या हो जाएगा, बेसिडोमाइसिटीज, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज जो होगा उसको क्या बोलेंगे,
लोअर फंगी, है ना, क्या हो जाएगा वो, लोअर फंगी। एस्कोमैसिटीज जो हो जाएगा सैक फंगी, है ना, सैक फंगी बोलेंगे। उसके बाद जो हो जाएगा हमारा बेसिडोमैसिटीज आ जाएगा, थोड़ा सा हायर हो जाएगा उससे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फिर डिटेरोमैसिटीज, है ना, ठीक है। तो ये सब अलग अलग हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से क्लास, इतने सारे मेथड्स देखे हम लोगों ने, है ना। क्या क्या देखा हम लोगों ने, पहला तो देखा कि भाई वो था क्या, हेटेरोट्रॉप्स था। फिर वो क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि भाई वो उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशंस था, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था। उसके बाद हम लोगों ने देखा फिर ये क्लास, 4 क्लास में बांट दिया गया फंगी को, है ना, इसमें बांट दिया गया, 4 क्लास में बांटा गया, फंगी को बांटा गया 4 क्लास में, है ना। तो अब इसमें जो हो जाएगा आपका एस्कोमैसिटीज में जो कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ठीक है, किसका, ये यूनिसेलुलर। और अगर मल्टीसेलुलर में अगर बोला जाए तो मल्टीसेलुलर में आपका पेनिसिलियम, ठीक है, ये आपके एग्जांपल है एस्कोमैसिटीज के। सैक फंगी बोलते हैं उसको, उसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा यूनिसेलुलर्स में ईस्ट और सैक्रोमाइसिस, और मल्टीसेलुलर्स में जो आपके आ जाएंगे वो पेनिसिलियम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिडोमैसिटीज में अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, रस्ट फंगी वगैरह सब आ जाएंगे इसी में, ठीक है। तो इतना सारा चीज आप लोगों ने देखा आज, ठीक है। क्या क्या देखा हम लोगों ने फंगी का, पहले वो क्या क्या उसका हैबिटाट्स होगा, उसके बाद हम लोगों ने उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, और हम लोगों ने फिर उसका क्लास देखा, है ना, कि कितने क्लास में ये होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्लासिफिकेशंस ऑफ फंगी समझ आया होगा, ठीक है। ये वीडियो आपको, अगर ये चैप्टर, अगर लेसन अगर आपको समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।